नमस्कार। मेरी पहली कविता का शीर्षक है लौट आते हैं मौसम। आना फिर आना जैसे लौट आते हैं मौसम। आना फिर आना जैसे लौट जाते हैं पतझड़। आना फिर आना जैसे लौट आता है बसंत, जैसे लौट आता है सावन। मेरे इस छोटे से कमरे में कुछ किताबें अभी भी रखी हैं, यूं ही तकिए के आसपास। जीवन के इस उत्तरार्ध में मैं तुमसे युद्ध की बातें नहीं करूंगा, ना ही आवाजें तेज रखूंगा, लेकिन आना फिर आना जैसे लौट आते हैं मौसम। उस समय के बुनकर के साथ जो समय को बुन रहा था, आना फिर आना उन हथेलियों में मेहंदी लगाए। आना फिर आना जैसे लौट आता है मौसम। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है रुको बच्चे टहल रहे हैं। बारिश है, अच्छा यही है कि आप बारिश में ना भीगें। सुबह बच्चे के साथ चिप्स खाते हुए आप अहाते में टहल सकते हैं, या सड़क पर इंतज़ार कर सकते हो उसकी बस के आने का। बेटे को स्कूल भेजने के बाद अब आपके पास थोड़ा समय है। अब आप तसल्ली से अपने ऑफिस के लिए तैयार हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी दाढ़ी को खुरचें और ब्रश करें, ब्रश फिरा लें, बस यही काफ़ी है। अखबार भी पलटना है और जूते भी चमकाने हैं। उफ, बहुत सारा काम है। बेटे के स्कूल जाने के बाद सीढ़ियाँ उतरते हुए पानी की बोतल रखना भूल गए। रख लीजिए, पानी आपको मारेगा नहीं। लौट के आने की फिक्र में ये जल्दी आप अपनी जेब में भर लेते हैं। इस बीच कुछ समय बचता हो तो अपने आप से बात कीजिए, जेब भी टटोल लें। सब कुछ तो दुरुस्त है ना। जेब भी टटोल लें, सब कुछ तो दुरुस्त है ना। आप मोर्चे पे हैं। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है मुश्किल है ये कहना कि आप इस युद्ध में जीत पाओगे कि नहीं, लेकिन तसल्ली रखिए कि आप युद्ध में खड़े हैं। दरअसल यह मोर्चा भी है, कुछ द्वंद्व हैं तो कुछ अंतर्द्वंद भी। मैं मैदान में हरी घास को पीली घास में तब्दील होते हुए देख रहा हूं। न जाने कब से ऐसा होता आ रहा है, बावजूद इसके कि यह पीली घास हारी नहीं है। वह अपने अंदर उस हरेपन को जिंदा रखे हुए पीली हुई है। उम्र की ढलान पर कुछ भी कहना मुश्किल होता है, यूं कि आपके हिस्से का आसमान नीला है या आसमानी। बादलों का रंग गोरा है या मटमैला। मैंने देखा है बहती नदी को अपने हिस्से के लिए लड़ते हुए, किनारों को तोड़ते हुए। एक शाम जब सूरज ढल रहा हो और आप मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ना चाह रहे हों, तो समझ लीजिए कि रेत को तो फिसलना ही है। रेत की काया को महसूस करते हुए आप कह सकते हैं कि जीवन भी फिसल पट्टी है। क्या रह जाएगा? मान लीजिए कि आप हारे नहीं हैं, ये जीत की नियति है, लेकिन इस और कुछ तो छूट ही जाएगा, लेकिन इस और कुछ तो छूट ही जाएगा। मेरी तीसरी कविता है मौसम आते हैं और चले जाते हैं। कुछ परछाइयां हैं पेड़, नदी और नाव की। अचंभित सा है जीवन, जोड़े रहता है बीत राग का ये रंग। मैं कभी इबारत नहीं लिख पाया, रंग हो या जीवन की, फिर भी कुछ तो है जो अपरिभाषित ही रह जाता है। वो फूल को देखता है जो खिलता है, मुस्कुराता है, पता नहीं खिल जाने के सुख कहाँ से लाता है। जीवन की नाव चल रही है, नदी को तो बहना ही है, बह रही है। मौसम आते हैं चले जाते हैं, हम बहुत कुछ इस पार छूट जाते हैं। मेरी चौथी कविता समय पर है। समय जब चुप्पी साध ले, बोलते हुए लोग अचानक मौन हो जाएं,
मित्रों और रिश्ते नातों की डोर टूटने के कगार पर हो, बीती रात की ओढ़न उतारते हुए जब आती सुबह उदास लगे और आप हर बार अपने बैठने की जगह बदल रहे हों, कोई बच्चा हंसता खेलता मुस्कुराता हो आपके पास आता हो और आप हिले डुले नहीं, दोपहरी के बाद आंगन में उतरती सांझ में मेहंदी लगाए उस सावन के झूले के लिए जो तुम्हें झुलाता था, चलो सब कुछ हुआ, अब मैं भी तो कुछ तीरथ कर लूँ। चलो सब कुछ हुआ, अब मैं भी तो कुछ तीरथ कर लूँ। मेरी अगली कविता है लौटो जीवन में। लौटो जीवन में अब जो कुछ भी शेष है, प्रतीक्षा है कब तक यूं ही झुटलाते रहोगे अपने आप को। कुछ पत्ते गिरे इस आस के साथ, बनेगा रिश्ता मौसम के साथ। वह मुझे अटपटा सा ही दिखा, कोरी धूप में ना जाने क्यों नंगे पांव चला। तुम्हारे पास क्या है जब उसने कहा, मैं चुप रहा कुछ ना कहा। कोई क्यों चीखेगा चिल्लाएगा, पाबंदी है वह अपने मौन से ही थक जाएगा। कोई क्यों चीखेगा चिल्लाएगा, पाबंदी है वो अपने मौन से ही थक जाएगा। मेरी अगली कविता, ये समय थकान भरा भी है जब रात देर तक जगी हो। ये समय थकान भरा भी है जब रात देर तक जगी हो। सुबह का ख्याल टाल दीजिए। मैं उठा जब तो प्लास्टिक के फूलों को कोई फिर से सजा रहा था। गमले में एक फूल जरूर उचक कर हाँ मुस्कुरा रहा था। रात दिन में बदल जाती है और फिर वही थकान लद जाती है। बहुत सारी आवाज़ें हैं आसपास, बावजूद इसके कि आप सुन पा रहे हैं और मैं जो देख सकता हूँ देख पा रहा हूँ, यूं भी थका नहीं हूँ, यूं भी थका नहीं हूँ। अगली कविता, मैं ठीक इस वक्त डायरी के पन्नों को उलट रहा हूँ, पलट रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ अपने आप को वीतराग में। आंगन में पसर जाता हूँ, देखता हूँ वितान को, कई झुरमुटों से टपकती है कोई आहट मुस्कुराहटों के बीच। ये हल्दी चंदन सा कुछ महक रहा है, सांसों में घुल रहा है। रुको, धूप के उतर जाने के बाद चांद को खिल जाने दो। तब तक मैं चाहता हूँ नितांत एकांत मुझे गाने दो। तब तक मैं चाहता हूँ नितांत एकांत मुझे गाने दो। मेरी अगली कविता जिसका शीर्षक है दस्तक। आहट है सुन रहा हूँ दरवाजे पे किसी की दस्तक। आहट है सुन रहा हूँ दरवाजे पे किसी की दस्तक। न जाने ये कैसा समय है और तुम लौट आए। सहम सा गया मैं, निरुत्तर हो गए मेरे प्रश्न सारे तुम्हें देखकर। काश ये सच हो पाता, तुम्हारे अचानक उपस्थित होने की यह आकृति है या आवर्ती मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे अचानक उपस्थित होने की यह आकृति है या आवर्ती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मान लेता हूँ चुपचाप। फिर न जाने क्यों कर इस दिवा स्वप्न में हंस पड़े हम दोनों भभा कर। फिर न जाने क्यों कर इस दिवा स्वप्न में हंस पड़े हम दोनों भभा कर।